नमस्कार। जरा सोचिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव तो नहीं हारती, लेकिन फिर भी चुनावी मैदान से गायब हो जाती है। जी हाँ, ऐसा होता है। और ये वोटों से नहीं, बल्कि एक सरकारी प्रक्रिया से होता है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये पार्टियां जाती कहाँ हैं? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के ताने बाने से जुड़ा एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मुद्दा है। सबसे पहले इस प्रोसेस का नाम समझना जरूरी है। इसे कहते हैं असूचीयन या अंग्रेजी में डीलिस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये वो तरीका है जिससे इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम अपनी ऑफिशियल लिस्ट से ही हटा देता है। मतलब एक तरह से पार्टी खेल से ही बाहर हो जाती है। तो ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि एक असली प्रक्रिया है जो अक्सर पर्दे के पीछे चलती रहती है, और इसके नतीजे काफी बड़े होते हैं। तो ये पावर है भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई के पास। वो उन पार्टियों की पहचान करते हैं जो सालों से एक्टिव नहीं हैं, मतलब एक तरह से डिफंक्ट हो चुकी हैं, और उन्हें अपनी ऑफिशियल लिस्ट से हटा सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि चुनाव आयोग ऐसा करता क्यों है? इसका जो ऑफिशियल कारण दिया जाता है वो है चुनावी प्रणाली की सफाई, मतलब पूरे सिस्टम को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना। अब इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है जिसने पिछले 6 साल से कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, या फिर वो अपने पैसों का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख रही, या ये भी हो सकता है कि उसने अपने मेंबरशिप का डेटा ही अपडेट नहीं किया हो। इन सब मामलों में ईसीआई एक्शन ले सकता है। और हाँ, इसका एक मकसद ये भी है कि बैलेट पेपर पर बहुत सारे नाम देखकर वोटर्स को कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके पीछे सोच ये है कि चुनावी मैदान में सिर्फ गंभीर और एक्टिव खिलाड़ी ही रहें। मकसद ये पक्का करना है कि सिस्टम ऐसी पार्टियों से न भर जाए जो सिर्फ नाम की हैं, और सिस्टम में जवाबदेही बनी रहे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी समय पर भारत में 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन उन 100 से ज्यादा पार्टियों में से शायद सिर्फ 50 ही ऐसी होंगी जो असल में एक्टिव है और जिन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिली हुई है। ये वो पार्टियां हैं जिनके बारे में हम असल में सुनते हैं या जिन्हें चुनावों में देखते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन 50 एक्टिव पार्टियों में से भी हो सकता है कि एक इलेक्शन साइकिल में करीब 10 पार्टियों को इनएक्टिव होने की वजह से लिस्ट से हटा दिया जाए। तो देखा आपने, 100 से ज्यादा पार्टियों से शुरू हुई ये लिस्ट कैसे सिमटकर इतनी छोटी रह जाती है। लेकिन इस सफाई की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, एक ऐसी कीमत जो लोकतंत्र से जुड़ी है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि इसके क्या नतीजे होते हैं। और यहीं पर इस मुद्दे का असली टकराव सामने आता है। ये एक तरह की खिंचतान है। एक तरफ है चुनावी सिस्टम को मैनेजेबल और एफिशिएंट बनाए रखने की जरूरत, और दूसरी तरफ है हर आवाज को, हर विचारधारा को जगह देने का लोकतांत्रिक आदर्श। और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, डीलिस्टिंग एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसका समय के साथ एक असली और मेजरेबल असर पड़ता है। ये जो कोट है, ये इस मुद्दे के मानवीय पहलू को बहुत अच्छे से दिखाता है। किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होता, वो लोगों की पहचान, उनके इतिहास और उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं कि इसका सीधा असर एक आम वोटर पर क्या पड़ता है। मतलब जब वोट डालने जाते हैं तो बैलेट पेपर पर इसका क्या फर्क दिखाई देता है? इसका सबसे सीधा नतीजा है कम चॉइस। जब छोटी क्षेत्रीय या किसी खास विचारधारा वाली पार्टियां गायब हो जाती हैं, तो वोटर्स के लिए ऐसा उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो जाता है जो उनके विचारों से पूरी तरह मेल खाता हो। ये चार्ट दिखाता है कि इसका असर कैसा होता है। जब किसी वोटर की पसंदीदा पार्टी लिस्ट में ही नहीं होती, तो वो अक्सर मजबूर महसूस करता है। फिर वो अपने असली पसंद के बजाय किसी बड़ी पार्टी को रणनीतिक रूप से वोट दे देते हैं ताकि उनका वोट बर्बाद न हो जाए। ये सिर्फ वोटों का खेल नहीं है, ये पहचान का सवाल है। सोचिए, किसी पार्टी के वफादार सपोर्टर के लिए अपनी पार्टी का यूं गायब हो जाना एक बहुत बड़ा झटका होता है। इससे पूरे समुदाय का मनोबल भी गिर सकता है। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक ऐसी मुश्किल चुनौती पर पहुँचते हैं जहाँ 2 अच्छे इरादे आपस में टकरा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, इस संतुलन को साधना। एक तरफ हमें एक साफ सुथरा और कुशल चुनावी सिस्टम चाहिए, और दूसरी तरफ हमें एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जो वाइब्रेंट हो, डाइवर्स हो और जिसमें हर किसी की आवाज शामिल हो।
और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे सामने खड़ा होता है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सिस्टम को चलाने की आसानी और हर आवाज को जगह देने की जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच की वो सही लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?